हे एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज का लेसन है डेटा एंट्री का लेसन नंबर 3। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कुछ डेटा एंट्री के अगले टॉपिक के बारे में, तो वीडियो पर लगातार बने रहें। तो आज मैं बताने वाला हूं, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो डेटाबेस हमने काम तो कर लिया है, लेकिन इसमें मान के चलो हमें कुछ और एडिशनल काम करना है। जैसे कि मान लो इसमें कुछ चीज़ें फ़िल्टर करनी है। मान लो सिर्फ हमें इसमें दीपा और दीपक का ही डेटाबेस हमें देखना है और हमें कुछ और नहीं देखना। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल फ़ीस और डिपॉजिट फ़ीस हमने मैनुअली लिखी थी लास्ट वीडियो में, अगर नहीं देखी है तो देख सकते हैं। तो अगर हम इसमें कोई फॉर्मूला लगा दें तो वो फॉर्मूला कैसे काम करेगा, ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो करके यहाँ पर एग्जैक्ट जो बैलेंस वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाए। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और डेटा एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह से हर शनिवार और रविवार को आपके पास में मिलता रहेगा। आपको लगातार वीडियो बस आपको सिंपल वे में देखते जाना है। ठीक है, और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबा दीजिए, तो क्योंकि इसी तरह के नोटिफिकेशन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे सबसे पहले। तो बढ़ते हैं टॉपिक पर। यहाँ से सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे कि मान लीजिए इस डेटाबेस में सिर्फ मुझे मतलब कुछ गिने चुने जो एम्प्लॉय हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पर, उनका ही डेटाबेस मुझे देखना है। ठीक है, तो हम किस तरह से या किस वे में हम यहाँ पर देखेंगे, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, आपने इस हेडिंग जो है अपने हेडर बनाए हुए हैं उस हेडिंग को हम सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ में शिफ्ट दबाएंगे। ठीक है, और उसके साथ में एल, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल ऐसे प्रेस करते ही यहाँ पर एक फ़िल्टर लग जाएगा। तो ये होता है फ़िल्टर का शॉर्टकट। अगर आपको मैनुअली लगाना है तो आप यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में नहीं, शॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और यहाँ से फ़िल्टर वाले बटन पर ऐसे क्लिक कर देंगे। तो फ़िल्टर का यूज़ एक्चुअल में होता है कि आपने डेटाबेस को बना लिया है और मुझे उसमें से कुछ रिपोर्ट ही देखनी है, यानी पूरी नहीं देखनी है। जो हम चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसी डेटाबेस को हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, अब इसमें जैसे यहाँ पर डेटाबेस हो गया, अब इसमें मुझे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली देखना है, तो स्टूडेंट नेम पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से सिर्फ हमें दीपा और दीपक, ठीक है, और यहाँ पर सोनू कुमार भी ले लेते हैं, ये 3 लोगों का डेटा ही मुझे देखना है, यानी 3 स्टूडेंट्स का डेटा को ही हम यहाँ पर प्रिंट निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे बाकी डेटा हमारा हाइड हो जाएगा, सिर्फ 1, 2 और 3, ये 3 ही हमारे पास में बचेंगे। तो इसी तरीके से हम फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं वो आप किसी भी हेडिंग के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। इसको हटाना है, यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टूडेंट नेम, इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे तो आपने जो भी फ़िल्टर की कंडीशन इस वाले सेक्शन में लगाई थी वो एक क्लिक में ही हट जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ। मान लीजिए मुझे टोटल फ़ीस ये देखनी है कि भाई इसमें जो भी फ़ीस हमारे पास में 12,000 की हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसी का डेटाबेस मुझे देखना है। ठीक है, यहाँ पर हमने 12,000 को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके कर दिया। ओके पे क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर सिर्फ 12,000 की ही रिकॉर्ड डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। आप इसको आसानी से प्रिंट निकाल सकते हो। प्रिंट निकालने का मेथड मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। आपको कंट्रोल बटन के साथ में पी बटन दबाना है यहाँ से इस तरीके से, और आपकी स्क्रीन पर एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रिंट निकलेगा कैसा। हमें ये देखना है कि पेज हमारा किस हिसाब से बना हुआ है और कैसे आएगा। तो यहाँ ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रिंट वाले पे क्लिक नहीं करना है, सिंपल यहाँ कर्सर ले जाके छोड़ देना, और यहाँ पे ऊपर से 3rd नंबर पे ऑप्शन मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो पेज है वो इस तरीके से आएगा। क्योंकि हमारा डेटाबेस नीचे भी बना हुआ था इसलिए ये भी आ रहा है। तो हमारा जो डेटाबेस है वो प्रिंटिंग में इस तरीके का आएगा आपकी एक पेज पर। ठीक है,
तो इस तरीके से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली आपने बस प्रीव्यू देखा, मतलब प्रिंट निकालने से पहले क्या होता है कि ऑफिस वगैरह में हमें देखना होता है कि पेज का जो प्रिंटिंग डेटाबेस है वो आएगा कैसे निकल करके, ठीक है। जब प्रीव्यू एक बार देख लेंगे वो प्रॉपर वे में इस तरीके दिखाई देगा और आपको प्रिंट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन में एक बॉक्स खुलेगा। आपको वैसे ये फर्स्ट टाइम ही करना होता है, आता नहीं है ये वाला ऑप्शन। डायरेक्टली प्रिंट पर क्लिक करते प्रिंट निकल जाता है। तो ये ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास में कोई प्रिंटर अटैच नहीं है मेरे कंप्यूटर में। तो आपको क्या करना क्या है, प्रिंटर जो भी आपके कंप्यूटर में अटैच हो ऑफिस वगैरह में या कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो उसको सिंपल क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। साथ ही साथ मैं बता देता हूँ इसमें कॉपीज़ आपको इस पेपर वर्क की कितनी निकालनी है उसके नंबर हम यहाँ डालेंगे। यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ से ओके पे क्लिक करते ही आपका जो डेटाबेस है इतने पेजेस की कॉपी में निकल आएगा प्रिंटर से। तो समझ गए होंगे ये वाला भी। अब इसको हटाना है यहाँ से, तो हमें क्या करना है, यहाँ शॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से क्लियर कर देना है। तो ये जो है वो हट जाता है। अभी फिल्टर को हटाना है, सिंपल इसको सभी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से फिल्टर वाले बटन पर ऐसे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो डेटाबेस है वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा, यानी फिल्टर इस पर से हट जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं इसमें यहाँ पर ये डेटाबेस जो है कैलकुलेशन हमें ऑटोमेटिक चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला इसमें लगाना रहेगा। उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल बटन दबाएंगे कीबोर्ड से और टोटल फीस को माइनस कर देंगे जितनी भी फीस आपकी जमा हुई है। कितनी जमा हुई है, 4000। यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से एंटर बटन को दबा देंगे। ऐसा करते ही आपकी स्क्रीन पर उसका सोल्यूशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 10,000 में से 4,000 जाएंगे, आपको पता है 6,000 ही बचेगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला लग गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ड्रैग भी ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डेटाबेस काफ़ी लंबा हो सकता है। तो सिंपल अगर आपकी जो डेटाबेस है वो इसी तरीके से बस एंट्री हो रखी है तो सिंपल इस कॉर्नर पे ऐसे ब्लैक कलर का जो सिंबल आ रहा है ये वाला, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा आपको अच्छा दिखाई दे। तो ये प्लस का बटन आया और यहाँ पे आपको डबल क्लिक ऐसे कर देना है। बस ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर सबका सोल्यूशन एक बार में ही निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एडिशनल फीचर फिल्टर ऑप्शन के बारे में, ठीक है। मान लीजिए इसमें हमको कलर के अकॉर्डिंगली करना है। जैसे कलर मैंने इसमें येलो की जगह पे कुछ और ले लेते हैं, एक और ये 2, ठीक है। सोहन लाल मैंने कर लिया है ये इस कलर से और ये भी कर लिया इस कलर से। तो इस ऐसे कलर के अकॉर्डिंगली मुझे फ़िल्टर करना है, ठीक है। यानी कि हमने कुछ हाईलाइट टेक्स्ट कर रखा था और इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। टेक्स्ट को मतलब हाईलाइट किया हुआ है, उसी हाईलाइट कलर के अकॉर्डिंगली हमें डेटा को प्रिंट करना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जिस पे कलर लगा हुआ टेक्स्ट पर सिर्फ उसी को ही हमें फ़िल्टर करके लाना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, इस वाले सेक्शन में यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मिलेगा फ़िल्टर बाय कलर। इसमें वो ही कलर आपको मिलेंगे जो कि आपकी डेटाबेस में इंक्लूड हैं, ठीक है। तो आपको जिस कलर के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट चाहिए सिंपल उस कलर को ऐसे क्लिक कर देंगे तो सिर्फ वो ही फ़िल्टर हो करके आएगा। अब आप डायरेक्टली इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू के लिए कंट्रोल बटन के साथ में आपको F2 यानी फंक्शन की 2 दबाना है। सिर्फ और सिर्फ उसी डेटाबेस का आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू वो दिखाएगा। डायरेक्टली आप यहाँ से क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा ये वाला भी। इसी तरीके से आपको करना है, पहले क्लियर कर देते हैं इसको। अब यहाँ से मुझे दूसरे कलर के अकॉर्डिंग करना है। सिंपल ग्रीन कलर पे क्लिक किया, दीपा और दीपक दोनों यहाँ पर उसी डेटाबेस का स्लॉट यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम फिल्टर के बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं ऑफिस वगैरह में, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है क्लियर आपका हो गया होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसमें मान लीजिए यहाँ पहले मैं इसको कर देता हूँ, हटा देता हूँ, मैं इसको नो फिल कर दिया और इसको मैंने कर दिया यहाँ से ऑटोमेटिक, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुझे करना है शॉर्ट्स, ठीक है। शॉर्ट्स का मतलब कि जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं हमारे पास में इस वाले डेटाबेस में
वो मुझे ऊपर की साइड में चाहिए, फिर उससे छोटी वाली हैं, फिर उससे नीचे चाहिए, फिर उससे छोटी हैं, मतलब इस वे में सीक्वेंस वाइज चाहिए। ठीक है, या तो आप टोटल फीस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर आप टोटल डिपॉजिट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, या फिर आप बैलेंस अमाउंट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी जो टोटल फीस है, जो भी फीस हाईएस्ट है किसी भी स्टूडेंट की, वो हमें टॉप एरिया में दिखाए। तो उसके लिए एक फंक्शन हमें मिलता है यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो सबसे पहले मैं फ़िल्टर को हटा देता हूँ। आपने इसको कर लिया है सिलेक्ट यहाँ से। ओके, ये करने के बाद में आपको यहाँ जाना है और यहाँ से छोटे से बड़े रूप में करना है या फिर बड़े से छोटे की तरफ करना है। एक्चुअल में ये वाला ऑप्शन था स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हम बढ़ेंगे या फिर बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ। तो हमें बड़ी संख्या को ऊपर लेके आना है, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे। यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स खुलेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है ये एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो हमेशा याद रखना है एक्सपेंड द सिलेक्शन वाले सेक्शन को ही चूज़ करना है। ठीक है, ऐसा करने से आपका होगा क्या, मैं डिफरेंस इन दोनों में बता देता हूँ। एक्सपेंड द सिलेक्शन मतलब कि हमारा जो डेटाबेस है वो इसके साथ साथ बाकी सभी वैल्यूज़ भी चेंज होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सिर्फ ये चेंज होगा, लेकिन आपके डेटाबेस में गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि 10,000 जैसे मुकेश लाल स्टूडेंट की है ये वाली, सोहन लाल की, तो ये अगर शॉर्ट्स हुआ तो ये थोड़ा नीचे चला जाएगा, लेकिन ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। ओके बटन पर ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इस तरीके से आसपास की भी सब शॉर्ट्स हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 12,000 और बड़ी वैल्यूज़ यहाँ आ गई, फिर उसके नीचे इस तरीके से हो गया। अगर अब मैं दिखाता हूँ, अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता। यहाँ पर ये मैं कर देता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और इस डेटाबेस को कर दिया हमने यहाँ से ये सिलेक्ट। यहाँ पर जाएंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर एसएमएस आ गया, और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पर क्लिक करके शॉर्ट कर देंगे। ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ हमारा यही डेटाबेस चेंज होगा, बाकी किसी भी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमारा हो गया पूरा डेटाबेस गड़बड़ अभी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि कंटिन्यू विद उस पर क्लिक करना है आपको एक्सपेंड द सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर। ठीक है, तो अब देखिए मुकेश जो सोहन लाल की जो फीस थी वो कितनी थी, 10,000 थी। तो अब ये 12,000 दिखा रहा है, तो हमारा डेटाबेस पूरा ख़राब हो गया। रिकॉर्ड जो भी हमने डिटेल इसमें करी थी वो बेकार हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है इस वीडियो में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं। मैं आपके पूरी कोशिश करूँगा आपको उस सॉल्यूशन का आंसर देने की। तो गाइज़ यहाँ तक की जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू गाइज़।